नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हो आपका पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो चुका है? यह एक बड़ी सीरियस चीज है। यह बड़ा हाई चांस है कि इस वीडियो को देखने वाले आप में से हजारों लाखों लोगों के पासवर्ड्स एप्पल अकाउंट्स के, गूगल अकाउंट्स के और फेसबुक अकाउंट्स के एंड इंस्टाग्राम अकाउंट्स के इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं और हैकर्स उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले की खबर है। हेडलाइन देखिए, 16 बिलियन 16 बिलियन से ज्यादा पासवर्ड्स ब्रीच हुए हैं। कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने तो इसे दुनिया के इतिहास का लार्जेस्ट एवर डेटा ब्रीच भी कहा है। जाहिर सी बात है, सवाल यह उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके किसी अकाउंट का पासवर्ड यहां लीक हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो आप अपने अकाउंट्स को हैकर से कैसे बचा सकते हैं। एक ऐसा पासवर्ड कैसे बनाया जा सकता है जो इतना सिक्योर हो जिसे कोई भी हैक ना कर पाए। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज के इस वीडियो में। अभी का ये जो सबसे रीसेंट डेटा लीक है, यह मिला है साइबर न्यूज वेबसाइट की एक इन्वेस्टिगेशन में। साइबर न्यूज की टीम 2025 की शुरुआत से ही डेटा लीक के लिए डार्क वेब को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। इसे जून में 30 ऐसे अलग अलग डेटा सेट्स मिले हैं जो किसी भी पासवर्ड या इंक्रिप्शन से सिक्योर्ड नहीं थे और इन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। इन्हीं 30 डेटा सेट्स में से इनका कहना है इन्हें 16 बिलियन लॉगिन डिटेल्स मिले हैं। 16 billion login credentials have been uncovered online in a massive world wide web। ये बड़ी खबर थी। अब कुछ एक्सपर्ट्स का लेकिन यहाँ पर ये कहना है कि कहानी जैसी दिखाई जा रही है ऐसी सच नहीं है, इतनी सच नहीं है। एक्चुअली में 16 बिलियन का जो नंबर है ये एक एग्जैजरेटेड फिगर है, क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल एंट्रीज इंक्लूडेड है लॉग इन आईडीज की, और ऊपर से यह 16 बिलियन का जो फिगर है ये पुराने डेटा लीक्स को कलेक्ट करके आया है। यहाँ पर एक नया डेटा जो है ये बहुत कम है, लेकिन डेटा लीक चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर आपका पासवर्ड यहाँ पर लीक हुआ है तो खतरा आपके लिए बड़ा ही होगा। आपके पासवर्ड की मदद से ना सिर्फ आपके पर्सनल अकाउंट्स में लॉगिन किया जा सकता है, बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी को चोरी करके इसका मिसयूज किया जा सकता है। आपके परिवार को या आपके दोस्तों को आपके नाम से ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को एक्सेस करने की कोशिश भी करी जा सकती है दोस्तों। आपके डेटा को डार्क वेब पे भी सेल किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है, या फिर सीधा आपको कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है। इसके लिए जो मैं बताने जा रहा हूं आगे वह बहुत जरूरी है। इस वीडियो में दोस्तों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके घर के बुजुर्ग लोगों के लिए, आपकी फैमिली में जो सब लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, आज के दिन में हर फैमिली में हर कोई स्मार्टफोन्स को यूज करता है। लेकिन ये सारी चीजें हर किसी को पता नहीं होती, इसलिए ये वाला वीडियो अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली में एल्डरली लोगों को जरूर दिखाना। मोटे मोटे तौर पर अगर बात की जाए हैकिंग की, तो इसके 4 तरीके होते हैं जो हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं। आपके पासवर्ड्स को चुराने के लिए ये 4 मेन तरीके हैं बेसिकली। पहला और सबसे कॉमन जो तरीका है उसे फिशिंग बोलते हैं। जो लोग कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं उन्होंने फिशिंग वर्ड पहले भी सुना होगा। इसमें हैकर्स आपको ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर एसएमएस के तरीके से एक ट्रिक करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना पासवर्ड उन्हें खुद ही बता दो। आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? आपने कई बार ऐसी ईमेल्स देखी होंगी जो आपके स्पैम फोल्डर में होंगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरफ से ईमेल आई होगी, आपको ब्लू टिक ऑफर किया जा रहा है, इस बटन पर क्लिक करने पे आप अपनी डिटेल्स को ऐड करो, फेसबुक को सबमिट करो और आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। ये सुन के बड़ा ऐसा लगता है जैसे मेरे मेरे अकाउंट को भी ब्लू टिक मिल जाएगा ऐसा करने से। यह एक बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है फिशिंग ईमेल का। एक्चुअली में ये जो ईमेल है ये फेसबुक या इंस्टाग्राम ने आपको नहीं भेजी थी, बल्कि ये ईमेल आपको एक हैकर ने भेजी थी, और इस ईमेल को ऐसे दिखाया गया है मानो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम से आई हो। जब आप बटन पर क्लिक करके एक वेब पेज पर अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो तो आपको लगता है कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के अकाउंट्स में लॉगिन कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो वेब पेज भी फर्जी होता है, फेक होता है, और आप लोग लॉगिन करते समय अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती है। ऐसे
हमने कई बार देखा है कि आपके फ़ोन में एसएमएस आते होंगे, जिन्हें देखकर लगता है कि एसबीआई की तरफ से एक मैसेज आया है। लिखा है आपका बैंक अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और उसी के बेसिस पे मैं ये डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कृपया इन मैसेजेस पे आपको लिखा होगा तुरंत लॉगिन कीजिए और नीचे एक लिंक दिया जाता है जिसमें लिखा होता है www.line.sbi.com। एक बार फिर से आपको देखकर लगेगा कि तो एसबीआई की वेबसाइट होगी, लेकिन वो होती नहीं है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं इन वेबसाइट्स के नामों में, जो इन्हें असली वेबसाइट से थोड़ा सा अलग बनाते हैं। लेकिन जब वेब पेज खोलकर एक आम इंसान के लिए ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि ये नकली है या असली है, और आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हो और आपकी सारी बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स का एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। फिशिंग की ये जो टेक्निक है, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर आधारित होती है। आप अनजाने में खुद ही अपनी जानकारी देकर हैकर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो। दोस्तों, इससे बचने का एक सिंपल तरीका है, कभी भी किसी ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के लिंक पर क्लिक करके लॉगिन ना करें। अगर उनकी वेबसाइट पर कुछ चेक आपको अगर करना ही है, तो खुद जाकर उस वेबसाइट का एड्रेस आपके ब्राउजर में डालें और वेबसाइट के यूआरएल को खोल के और फिर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें। दूसरा तरीका दोस्तों है वो है क्रेडेंशियल स्टफिंग। क्रेडेंशियल स्टफिंग, इसमें हैकर्स इस्तेमाल करते हैं पास्ट में हुए किसी ना किसी डेटा लीक का। जैसे कि 16 बिलियन लीक पासवर्ड्स वाली खबर आई। पता चला हैकर्स को कि यहां पर एक बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। अब आपको लगता है कि आपका तो सिर्फ इंस्टाग्राम का अकाउंट का ही डेटा लीक हुआ है यहां पर, और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यूजलेस सा है, उससे कोई क्या ही इंफॉर्मेशन निकालेगा। आप उसे कभी इस्तेमाल नहीं करते और आप सेफ हो यहां पर। लेकिन हैकर्स क्या करेंगे, आपके यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को देखकर वो अलग अलग वेबसाइट्स पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उन्हें दिख रहा है कि आपका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसका डेटा लीक हुआ है, लेकिन शायद आप सेम यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो सकते हो अपने फेसबुक पर भी, एप्पल पर भी और गूगल अकाउंट पर भी। अगर एग्जैक्ट सेम पासवर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता पासवर्ड होगा आपके किसी अकाउंट में, और इसी चीज को क्रेडेंशियल स्टफिंग कहा जाता है। आपके लीक्ड क्रेडेंशियल को वो अलग अलग वेबसाइट्स पर स्टफ करके देख रहे हैं कि शायद यहां पर कुछ चल जाए या वहां पर कुछ चल जाए। ये सिर्फ तुक्का मारने की कला होती है और कुछ भी नहीं। तुक्का मारने से ही कई बार बहुत सारे अकाउंट्स खुल जाते हैं। ज्यादातर केसेस में ये चल भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो वो सेम यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर। इससे बचने के लिए हमने हमेशा अपना जो पासवर्ड है उसको कंप्लीटली अलग अलग पासवर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए अलग अलग वेबसाइट्स पर। आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है, आई मीन मैं कितने सारे पासवर्ड्स बनाऊंगा, कैसे मैं अलग अलग पासवर्ड्स को याद रखूंगा, कैसे बनाऊंगा एंड ऑल दैट। ये सारी कंफ्यूजन्स आपके माइंड में आ रही होंगी। यहाँ पर मैं 10-15 पासवर्ड्स को याद कैसे रखूंगा, ये भी चिंता आपको आ रही होगी, लेकिन मैं आगे वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। उससे पहले जानते हैं दोस्तों तीसरा तरीका जिसमें हैकर्स आपके डेटा को स्टील कर सकते हैं। इस तरीके को बोलते हैं पासवर्ड स्प्रिंग। इस टेक्निक में हैकर्स एक ही कॉमन पासवर्ड को सारे अलग अलग यूजर नेम्स पर आजमाने की कोशिश करते हैं। यह पिछली टेक्निक से ज्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है, क्योंकि आज के दिन ज्यादातर सिस्टम्स कुछ फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद अकाउंट्स को टेम्पररीली लॉक कर देते हैं। लेकिन पासवर्ड स्प्रिंग से हैकर्स हर अकाउंट पर सिर्फ एक या दो बार ही लॉगिन ट्राई करते हैं, जिससे कि अकाउंट लॉक नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक हैकर है और उसके पास 500 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ईमेल आईडीज की एक लिस्ट है। ये निकलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता दोस्तों, जैसे कि abc.gov.in, cd@gov.in एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 500 अलग अलग लोगों के ईमेल आईडीज हैं। अब हैकर्स एक कॉमन पासवर्ड को इन सब आईडीज पर इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आप सोचोगे भाई ऐसा कौन सा कॉमन पासवर्ड होगा जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया 123 ये एक बहुत ही कॉमन पासवर्ड है जो कई सारे इंडियन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 500 में से कुछ 2-3 लोग तो ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिन्होंने इस पासवर्ड को इस्तेमाल किया होगा, और अगर किया है तो बड़ी ही आसानी से हैकर्स उनके अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे।
दोस्तों, इस टेक्निक की खास बात यह है कि इसके लिए ना फिशिंग करने की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी बड़े डेटा लीक की जरूरत पड़ती है। बस सिंपल ट्रायल एंड एरर से ही कुछ अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग बड़े ही कॉमन पासवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, कॉमन पासवर्ड्स रखते हैं अपने अकाउंट्स के। और दोस्तों, चौथा जो तरीका है हैकिंग का वो है ब्रूट फोर्स, ताकत लगा के। राइट, इसमें हैकर्स सारे अलग अलग पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं डालने के लिए। आपने आजकल वो जो सूटकेसेस हैं वो देखे होंगे जिनके ऊपर एक लॉक लगा होता है, डिजिटल लॉक, जिसमें एक लॉक लगा होता है जो एक छोटा सा लॉक होता है और लॉक के ऊपर 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर होता है। कभी इन तालों को देखकर आपने सोचा होगा कि इसको खोलना कौन सा मुश्किल है, 0 से लेके 999 तक के तो नंबर्स हैं, हम सारे कॉम्बिनेशंस लगा के इसको खोल सकते हैं। तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये जो सूटकेस है इसको आसानी से खोला जा सकता है। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है तो ये बात सच भी है। इस 3 डिजिट के लॉक को मैक्सिमम 1000 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। सिर्फ 1000 अटेम्प्ट्स करने के बाद आप इस ताले को खोल सकते हो, जिसे सिर्फ करने में कुछ ही घंटों का समय लगेगा। इसी टेक्निक को ब्रूट फोर्स टेक्निक कहा जाता है। आपने इस ताले को ब्रूट फोर्स से खोल दिया है। अब हैकर्स जब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो वह खुद एक एक कॉम्बिनेशन डालने की कोशिश नहीं करते हैं दोस्तों। इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो एक ही सेकंड के अंदर मिलियन या बिलियंस अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशंस बनाता है और उसे डाल सकता है। और यह ब्रूट फोर्स का जो तरीका है हैकर्स के लिए करना उतना ही आसान है जितना छोटा आपका पासवर्ड है। अगर आप सिर्फ 4 डिजिट का पासवर्ड बनाओगे तो बड़ी आसानी से इसको क्रैक किया जा सकता है। 5 में थोड़ा सा और मुश्किल होगा, 6 में थोड़ा सा और मुश्किल होगा, और जितना लंबा आपका पासवर्ड होता जाएगा, हैकर्स के लिए और कंप्यूटर के लिए, उस सॉफ्टवेयर के लिए इसको हैक करना और क्रैक करना, इस कॉम्बिनेशन को उतना ही मुश्किल होगा। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि इससे बचा कैसे जाए। बड़ा क्वेश्चन है कि हम इससे कैसे अपने आप को सेफ रखें। एक 100 डिजिट लंबा पासवर्ड तो आप बनाओगे नहीं, क्योंकि इतना लंबा पासवर्ड बनाना और उसके बाद उसे याद रखना ये बहुत ही मुश्किल काम है। राइट, क्योंकि आपको इसको हमेशा इस्तेमाल करना है तो आप इसको कैसे याद रखेंगे। इसलिए दोस्तों यहां पर आती है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और वीक पासवर्ड्स की साइंस। कोई पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है इसे मेजर किया जाता है एंट्रोपी में। वही एंट्रोपी जिसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा था, मैथ्स में। एंट्रोपी का मतलब है द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। यहां पासवर्ड्स के कॉन्टेस्ट में एक इसका मतलब यह है कि कितना रैंडम आप और कितना अनप्रिडिक्टेबल आपका पासवर्ड है, उसकी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी फिगर है। एक पासवर्ड जितना यूनिक, जितना रैंडम और जितना लंबा होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। एक ब्रूट फोर्स जैसे तरीके से उसे हैक करना उतना ही डिफिकल्ट, उतना ही मुश्किल होगा। दोस्तों, अगर हम इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टॉप 10 पासवर्ड्स की लिस्ट देखें तो आप देखकर अचंभित हो जाएंगे कि इसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड का। दूसरे नंबर पर पासवर्ड शब्द ही अपने आप में पासवर्ड है। तीसरे पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे ऐसे ही इस तरह के बहुत सारे कॉमन पासवर्ड्स हैं जो हम इंडियन लोग यूज करते हैं। और 9वें नंबर पे तो पासवर्ड खुद अपने आप में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिया 1 2 3 9वें नंबर पर आता है। इसमें से किसी भी पासवर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका ईमेल इनबॉक्स फिशिंग ईमेल से भरा होगा। अमेरिका में ऐसे ही कॉमन पासवर्ड्स में से एक आता है सीक्रेट। जो वर्ड है सीक्रेट शब्द। सिमिलरली कुछ लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज का नाम पासवर्ड में डाल देते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, शाहरुख खान के नाम के साथ कुछ नंबर्स का पासवर्ड बना देते हैं। यह चीज करना तो बेवकूफ़ी होगी और आप इसको हमेशा अवॉइड करें। लेकिन इसके साथ साथ इतना ही खतरनाक है कि आप अपने पास के किसी व्यक्ति का नाम पासवर्ड में ना डालें। सोशल मीडिया के इस जमाने में आज के दिन हर किसी की जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल है। मेरी वाइफ का क्या नाम है, मेरे बच्चे का क्या नाम है, वो आपको आराम से पता चल सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड का या अपनी गर्लफ्रेंड का या फिर अपनी वाइफ का नाम डाल रखा है तो अपने पासवर्ड में, तो ये बहुत ही आसानी से हैकर्स उसे क्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली में किसी भी नाम के पासवर्ड को 10 सेकेंड से भी कम में
क्रैक किया जा सकता है, वो भी ब्रूट फोर्स के तरीके से। क्योंकि ये चीज़ हर कोई जानता है, जब आप आज के दिन पासवर्ड बनाने चलोगे तो ज़्यादातर वेबसाइट्स कहती हैं कि 8 कैरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। उनमें एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एक लोअर लेटर भी होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ का नाम डाल देते हैं, अपने बच्चों का नाम डाल देते हैं साथ में, उनका डेट ऑफ बर्थ या फ़ोन नंबर के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं 1990 में पैदा हुआ हूँ, तो कुछ लोग मनोज एट 1990 जैसा पासवर्ड बना देंगे। इस पासवर्ड को क्रैक करने में 9 मिनट से भी कम का समय लगेगा। अगर मैंने अपने पासवर्ड में कैपिटल एम कर दिया तो फिर ये 19 मिनट में हैक किया जा सकता है। लेकिन अगर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ हटाकर कोई रैंडम 4 डिजिट का नंबर डाल दिया, जैसे कि मनोज में कैपिटल एम एट 3744, ये पासवर्ड जो है ये पहले से ही स्ट्रांग है और अभी भी इसमें सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर इसे क्रैक किया जा सकता है। असल में दोस्तों, आप अगर अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को बनाना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी नाम को इस्तेमाल मत कीजिए। डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल ना कीजिए, किसी भी फ़ोन नंबर को भी इस्तेमाल ना कीजिए और अपने पासवर्ड को आपको 12 से 16 कैरेक्टर्स लंबा बनाना चाहिए। सिर्फ 12 कैरेक्टर्स के बाद ही एक पासवर्ड की जो लेंथ है वो इतनी लंबी होती है कि उसे क्रैक करने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। लेकिन आप पूछोगे, इतने लंबे पासवर्ड्स को कैसे याद रखा जाए? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 टेक्निक्स बताना चाहूँगा। ये दोनों टेक्निक्स बहुत कामगार हैं, बहुत यूज़फुल हैं। 2 टेक्निक सबसे मजबूत पासवर्ड बनाने की दोस्तों। सबसे पहली टेक्निक है फर्स्ट लेटर कॉम्बिनेशन। कोई ऐसे सेंटेंस के बारे में सोचो जो आपको काफ़ी मेमोरेबल हो। जैसे कि आप याद कर सकते हैं, माय फर्स्ट कार वाज अ कोरोला ऑल्टिस दैट आई लव। ये एक सेंटेंस आपने सोचा। एक सेंटेंस को सोचने के बाद इस सेंटेंस के हर वर्ड का पहला लेटर ले लो। इस केस में MFCWACA@873। अब इमीडिएटली आप इस पासवर्ड को किसी पासवर्ड स्ट्रेंथ टूल में डालकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको क्रैक करने के लिए 9 साल का समय लगेगा। इमेजिन, अब किसी सेंटेंस में अगर कुछ कैपिटल लेटर्स डाल दूं, जैसे कि सी को कैपिटल कर दूं या ए को और एल को कैपिटल कर दूं बीच में, और तो लिटरली इस पासवर्ड को क्रैक करने में 9 साल से बढ़कर 93 इयर्स का समय लगेगा क्रैक करने के लिए। 93 इयर्स में तो आई मीन वो भी ब्रूट फोर्स तरीके से, आई मीन सारे सिस्टम्स फेल हो जाएंगे हैकर के। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है एग्जैक्ट सेम पासवर्ड मत रखिएगा, नहीं तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा गेस करना। आप अपना कोई फेवरेट सेंटेंस सोचो और उसके नाम पे आप इस पासवर्ड को फॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो दूसरी टेक्निक है पास फ्रेजेस टेक्निक। कोई भी रैंडम 4 वर्ड सोचो जो आपके लिए मेमोरेबल हो और उन्हें अपना पासवर्ड बना दो। 4 वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉफी, माउंटेन, बाइसिकल, मे बी जस्टिस, मे बी आई मीन कुछ भी, आई मीन वंडर। तो 4 कोई भी रैंडम वर्ड्स, इस पासवर्ड में से किसी भी एक एक जगह पे आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर लो, कहीं पर नंबर डाल दो। तो ब्रूट फोर्स के जरिए भी इस पासवर्ड को क्रैक करने में सालों लग जाएंगे। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए अगर आपने कैपिटल लेटर्स डाल दिए और बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स डाल दिए, तो लिटरली ये अनब्रेकेबल पासवर्ड बन जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको यह भी याद रखना चाहिए कि हर एक वेबसाइट में अपने आपने एक अलग अलग पासवर्ड बनाना है। क्योंकि जब भी ये डेटा लीक की खबर आप सुनते हो, जैसे कि ये डेटा लीक्स हैकर्स के पास पहुंचते हैं, अगर आपने सेम पासवर्ड रखा है तो वो आपके हर अकाउंट के साथ पेयर अप करके देख सकते हैं और ये सेम पासवर्ड काम कर रहा है या नहीं इसका पता लग जाता है। इसलिए इस चीज को मेमोरेबल बनाने के लिए मैं कहूंगा कि हर एक सोशल मीडिया वेबसाइट के साथ आप एक वर्ड एसोसिएट कर लो। जैसे कि फेसबुक के अकाउंट्स में आप कहीं पर एफ ऐड कर सकते हो टू सिंबलाइज फेसबुक, या फिर सिमिलरली इंस्टाग्राम के लिए कहीं पर शुरुआत में आई लगा सकते हो या एंड में आई यूज कर सकते हो। एप्पल के साथ एक और वर्ड लिंक कर दो, जैसे कि ए, या फिर आप 4 लेटर वर्ड का कोई कॉम्बिनेशन सोचोगे तो उसमें एक वर्ड अपनी मर्जी से इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स का सोच लेना। इससे आपका पासवर्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग
पासवर्ड बन जाएगा। इसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। एक और चीज जो आप यूज कर सकते हैं वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको आप हमेशा ऑन रखिए। इससे होता क्या है कि अगर किसी हैकर के पास आपका पासवर्ड है तो वो सिर्फ पासवर्ड से ही आपके अकाउंट को नहीं खोल पाएगा। आपके अकाउंट के अंदर घुसने के लिए उसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो एक्सेस है उसको करना पड़ेगा। इसमें दो अलग अलग तरीके से ऑथेंटिकेशन देने पड़ते हैं। ये दो तरीके होते हैं। पहला, ऐसी कुछ चीज जो जो सिर्फ आपको ही पता हो, जैसे कि पासवर्ड हो गया, और दूसरी कोई ऐसी चीज जो आपके पास हो, जैसे कि आपका फोन या ऐप या मैसेज या फिर फिंगरप्रिंट। तो ज्यादातर आज की इन वेबसाइट्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जहां पर आप ना सिर्फ अपना पासवर्ड डालोगे बल्कि पासवर्ड डालने के बाद आपको एक एसएमएस या ईमेल भी आएगी अपनी ईमेल या फोन पर। यहां पर आपको ओटीपी दिया जाएगा और फिर उसके बाद ही, जब आप ओटीपी को डाल दोगे उसके बाद ही आपके अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए एक और चीज यहाँ पर याद रखने वाली वो ये है कि ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर ना कीजिए। और तीसरी चीज दोस्तों वो है, अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हो, याद रखने में दिक्कत होती है, तो सिर्फ एक पेपर के ऊपर नोट्स बना लेना या किसी ऐप में इनको सेव करना, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल कीजिए। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये एप्पल के अंदर iOS में इनबिल्ट हैं, एंड्रॉयड के अंदर भी इनबिल्ट हैं। यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो आपके लिए पासवर्ड्स को याद रखता है, और यह चीज़ आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू या आपके फेस आईडी के थ्रू ही खुलती है, और नॉर्मली इसको ऐसे खोला नहीं जा सकता। और फाइनली चौथी चीज दोस्तों जो आपको याद रखनी है वो ये कि अलग अलग अकाउंट्स में सेम पासवर्ड मत रखो। नहीं तो अगर एक डेटा लीक हुआ तो सारे अकाउंट्स आपके कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। इसलिए अलग अलग पासवर्ड रखने बहुत जरूरी हैं। अब एक फाइनल सवाल जो शायद आपके मन में हो कि यह कैसे चेक किया जाए कि मेरा अकाउंट यहाँ पर हैक हुआ है या नहीं। इस वीडियो के बाद ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके मन में आ रहा होगा। तो इन डेटा लीक्स में आपको ये चेक करने के लिए कि मेरा डेटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है having.com। इस वेबसाइट में आप अपना ईमेल आईडी डालकर चेक कर सकते हो कि आपके ईमेल आईडी और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड्स यहाँ पर लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हमने बहुत अहम जानकारी शेयर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसके लिए इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।